हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20। आज के 16th ऑफ मई 2021 का द हिंदू एनालिसिस आज हम देखेंगे। आज का जो न्यूज़ एनालिसिस है फ्रेंड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज है संडे और संडे में होता है हमारा साइंस टेक स्पेशल। और आज हम समझेंगे इंडिया साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या हैं, कैसे बनते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, आप मिस मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह एनालिसिस। पहली न्यूज़ जैसा मैंने आपको बताया कि यही है कि हमारे जो केरल के कोस्ट है वहाँ पर अभी एक साइक्लोन हिट किया है जिसका नाम तौकते है। ठीक है, नेम ऑफ द साइक्लोन इज तौकते और वह गुजरात कोस्ट को ट्यूसडे को, ठीक है, वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा और हिट कर सकता है। ये जो है ये स्टॉर्म अरेबियन सी में जनरेट हुआ, ये केरल के थ्रू देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, देन गोवा, देन गुजरात, यहाँ पर वो एक्सपेक्टेड है। और मेट डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि इट विल हिट द गुजरात कोस्ट ऑन ट्यूसडे। फिर इसी से एक और रिलेटेड न्यूज़ थी कि हैवी रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स लैश पार्ट्स ऑफ केरल, जिसके कारण क्रॉप्स और बिल्डिंग्स जो है वो डैमेज हुए और कुछ लोग जो है वो रिलीफ कैंप में जाने के लिए मजबूर हुए और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई और कुछ कैजुअलिटीज़ भी वहाँ आई हैं। तो ये तो था न्यूज़, बट हमें जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है और ख़ास करके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनके बारे में। तो चलिए कुछ देखते हैं साइक्लोन्स के बारे में और क्या कुछ है। तो हरिकेन्स, टाइफून्स या साइक्लोन्स, ये तीन शब्द आप सुनते होंगे। ये आर द जस्ट डिफरेंट नेम्स फॉर द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। ठीक है, अलग अलग विश्व के अलग अलग भाग में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है सभी एक ही। अटलांटिक जो ओशन है हमारा, प्रशांत महासागर में इसे हरिकेन कहा जाता है। पैसिफिक ओशन में, सॉरी, अटलांटिक में इसे हरिकेन कहा जाता है और पैसिफिक प्रशांत महासागर में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। और भारत में जो हिंद महासागर है भारत के साउथ में, उसमें वहाँ साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे चक्रवात कहते हैं। तो साइक्लोन्स क्या है? साइक्लोन्स आर रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड द लो प्रेशर एरिया। हमेशा याद रखिएगा, साइक्लोन का जो सेंटर होता है वो हमेशा लो प्रेशर का होता है। ठीक है, और एयर जो है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, और क्लॉकवाइज चलती है सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, जो साइक्लोन्स होते हैं वो वायलेंट स्टॉर्म्स के साथ में आते हैं और बैड वेदर लेकर के आते हैं। हैवी रेनफॉल यहाँ देखने को मिलता है। और साइक्लोन जो है वह ग्रीक शब्द साइक्लोस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कॉइल्स ऑफ अ स्नेक। ठीक है, सांप का जो ये कॉइल्स होता है, ठीक, कुंडली होती है, उसी से ही साइक्लोन शब्द की उत्पत्ति हुई है। और हेनरी पेडिंगटन ने इन्हें सबसे पहले यूज किया था। बिकॉज द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी लुक्स लाइक द सर्पेंट्स ऑफ द सी, कॉइल्ड सर्पेंट्स ऑफ द सी। जैसा मैंने आपको बताया, ये कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं साइक्लोन्स का। तो दो टाइप का होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और उन्हें टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहा जाता है, या मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, या फ्रंटल साइक्लोन्स, या वेव साइक्लोन्स। देखिए अलग अलग टाइप है। ठीक है, फ्रंटल जो है वह भी एक अलग टाइप होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वह आगे हम देखेंगे कि कहाँ पे उन्हें ट्रॉपिकल और कहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कहा जाता है। तो वर्ल्ड का जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वह ट्रॉपिकल साइक्लोन वर्ड यूज करता है। तो वो किन को लिए यूज करता है? जिनकी विंड स्पीड जो है वह गेल फोर्स से ज़्यादा है, मतलब मिनिमम 63 किलोमीटर पर आवर जो विंड स्पीड है, यदि इससे ज़्यादा है तो उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो कहाँ डेवलप होते हैं? तो ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ठीक है, मतलब 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ लैटिट्यूड के बीच में ही ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखे बनते हैं। ठीक है, और ये लार्ज स्केल वेदर सिस्टम्स को डेवलप होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में, जिनके कारण इसे सरफेस विंड सर्कुलेशन में ऑर्गेनाइज होकर के
यह बहुत जो है विकराल रूप ले लेते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ होता है? तो टेम्परेट जोन्स में या हाई लैटिट्यूड रीजन्स में, वेयर दे आर नोन टू ओरिजिनेट इन द पोलर रीजन्स। ठीक है, मतलब जो 23.5 नॉर्थ के ऊपर और 23.5 साउथ के नीचे, यहाँ पर जो हायर लैटिट्यूडल एरिया है वहाँ पर इन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह कैसा है। तो यदि साइक्लोन की बात करें तो प्रेशर कंडीशन सेंटर में मैंने आपको बताया लो होगा। पैटर्न ऑफ द विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होगी और सदर्न में क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, ये यदि हमारा अर्थ है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन्स चलेंगे वह एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में वह क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक, फिर एंटी साइक्लोन जो होता है उसका जो प्रेशर होता है एट द सेंटर हाई होगा, जस्ट इसका अपोजिट, और इसमें भी उनका अपोजिट हो जाएगा। नॉर्दर्न में क्लॉक एंटी था तो यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज था तो ये एंटी क्लॉकवाइज। आप किसी एक का याद कर लीजिए, दूसरे का आपको जस्ट उसका वाइस वर्सा कर देना है। फिर इंडियन मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की इंटेंसिटी जो जारी की गई, जिसमें विंड स्पीड को बताया गया है और उसकी कैटेगरी जो है, सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे। डिप्रेशन कहते हैं यदि विंड स्पीड इज ग्रेटर देन 51 किलोमीटर पर आवर। ये नॉट है, इसको आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप किलोमीटर पर आवर को देखिए। डीप डिप्रेशन 52 टू 61 किलोमीटर पर आवर। देन साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोलते हैं 62 टू 87 किलोमीटर पर आवर। देन सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स किन्हें कहा जाता है? जिनकी विंड स्पीड 88 टू 117 किलोमीटर पर आवर। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 118 to 221 किलोमीटर पर आवर एंड सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म ग्रेटर देन 222 किलोमीटर पर आवर। तो इनके हिसाब से उनकी जो सिवियरिटी है उनको डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, अब हम बात करें कि इंडिया का जो साइक्लोन कॉरिडोर है वह कैसा है। तो देखिए 7516 किलोमीटर जो है वो इंडिया की कोस्ट लाइन है और उसमें से 76% ऑफ द एरिया इज prone to the cyclones और सुनामीज। ठीक है, तो ये जो आप ब्लू कलर में यहाँ देख रहे हैं वो एरियाज हाईली प्रोन टू द साइक्लोन्स है। ये जो लाइट ब्लू में है वो आप देख रहे हैं वो एरिया मॉडरेटली प्रोन है और जो डॉटेड लाइन्स है वह कोस्टल एरियाज को दिखा रहे हैं। ठीक है, जिनमें साइक्लोन्स आता है। मोस्ट ऑफ द साइक्लोन्स आप देखेंगे कि यहाँ पर आता है, मतलब बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में आता है। अभी अभी ज़्यादातर जो है ये अरेबियन सी के पास भी ये साइक्लोन्स देखने को मिल रहे हैं। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि जो अरेबियन सी का जो वाटर है वह वहाँ वार्म हो रहा है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, और इसीलिए अरेबियन सी में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स अब देखे जा रहे हैं। तो इट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न। अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, जो कि है हमारे मार्स मिशन से रिलेटेड। तो चाइना ने अपना जो मार्स स्पेस प्रोग्राम था वह सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है और उनका जो ऑर्बिटर था और रोवर था, लैंडर था, वह अब मार्स में पहुंच गया है। तो चाइना जो है वह थर्ड कंट्री बन गई है टू अचीव दिस फीट आफ्टर सोवियत यूनियन, मतलब रूस और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। तो थर्ड नेशन, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड नेशन बन गया है चाइना, ठीक है, जिसने कि मार्स में लैंडिंग करा ली। अब इनका जो ऑर्बिटर और रोवर है वह उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप वनडे एग्जाम के लिए ज़रूर पढ़ सकते हैं, बट इनकी जो जर्नी है वह थोड़ी सी देख लेते हैं। तो जैसे जैसे वह जो टाइमलाइन है, अक्टूबर 2003 में इन्होंने सेंजो 5 कैरियर नाम से फर्स्ट चाइनीज एस्ट्रोनॉट जो हैं उनको स्पेस में भेजा, थर्ड कंट्री आफ्टर सोवियत यूनियन एंड यूएस टू डू सो। यहाँ पर भी वह थर्ड बने। अक्टूबर 2007 में फर्स्ट लूनर मिशन भेजा था चैंग 1 करके, फिफ्थ कंट्री टू लॉन्च फॉर द मून प्रोब। फिर इम्पॉर्टेंट जो है वह जो हमारा कंसर्न है अभी का, कि जुलाई 2020 में फर्स्ट मार्स मिशन है टाइनवान 1, ठीक है, इसका जो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर ये कैरी किया, और अप्रैल 29, 2021 में लॉन्ग मार्च एसबी रॉकेट कैरीज Tianyan मॉड्यूल इनटू स्पेस, फर्स्ट ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ द स्पेस स्टेशन सेट टू बी कंप्लीटेड इन 2022। ठीक है,
जो इसका डेब्रिस है वो इंडियन ओशन के पास, मॉरिशस के पास, आसपास के एरिया में जो है वह गिरा है अभी रिसेंटली। और मई 15 में, ठीक है, जो इनका लैंडर है जूरोंग नाम का, वह टच किया है मार्स को और थर्ड कंट्री बन गई है आफ्टर द यूएस एंड सोवियत यूनियन। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसलिए आपको जानना ये जरूरी था। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो आज के साइंस टेक स्पेशल आता है, क्योंकि आज संडे है, आज एडिटोरियल का सेक्शन नहीं होता, वहाँ पर आपको साइंस टेक का पेज दिखता है। वहाँ पर एक न्यूज़ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और इम्पॉर्टेंट भी है कि न्यू अप्रोच कंबाइंस बायोलॉजिक्स एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स, दिस कुड हैव इम्पैक्ट ऑन इनक्यूरेबल डिजीज सो कॉल्ड द अनड्रगेबल वंस लाइक पैंक्रियाटिक कैंसर। ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसको माना जा रहा है कि एक नैनो पार्टिकल डिज़ाइन किया गया है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, और उन्होंने इन कंसेप्ट को अप्लाई किया है फॉर द इनक्यूरेबल डिजीजेस। ठीक है, अब न्यू कंसेप्ट जो है उसको प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट या PACs के नाम से जाना जाता है, जहां पर कि 2 डिफरेंट अप्रोचेस हैं टू ड्रग डिलीवरी। One of the biologies where the idea is to target a defective protein in the system by delivering proteins to it। ठीक है, यहाँ पर ये अगर आप इस डायग्राम से देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि जो कैंसर सेल हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं आपके ये येलो वाले से, और जो हेल्दी सेल हैं वह ये ब्लैक वाले से दिखाए गए। ठीक है, अब जो हमारा टारगेट एंटीबॉडी होता है और प्रोटीन ड्रग होता है, इनका जो एक कॉन्जुगेट बनाया गया है, ठीक है, जिसे PAC कहा जाता है, प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट, इन्हें क्या किया जाता है, कैंसर सेल जो कि टारगेट्स रहते हैं उन पर इन्हें डाला जाता है। अब ये कंबाइन होते हैं कैंसर सेल में आकर के, और इस कैंसर सेल में आकर के वह क्या करते हैं, तो देखिए ये जब इसके ऊपर आएगा तो एंटर करेगा ये जो हमारा कॉन्जुगेट है वह कैंसर सेल में, और रिलीज करता है सेल में, और फिर प्रोटीन का ड्रग बना लेगा। डिसीज प्रोटीन को ये क्या करेगा, ट्रीटमेंट करेगा और प्रिवेंट्स कैंसर प्रोग्रेशन, कैंसर को आगे बढ़ने से और रोक देगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, इरेडिकेट कैंसर सेल को हटा करके पूरे के पूरे सेल्स को हेल्दी बना देगा। दिस इज व्हाट द होल आर्टिकल इज अबाउट। और इसमें एक एंटीबॉडी कॉन्जुगेट भी कहा गया है कि ये भी एक सिस्टम है जो कि डेवलप किया जाता है। एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडीज आर समथिंग द बॉडी दैट प्रोड्यूस टू डिटेक्ट ए फॉरेन सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी। यदि बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है जो कि उसको हेल्पफुल नहीं है, या उसको जो बॉडी के लिए जो हार्मफुल है, उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज जनरेट करती है, ह्यूमन बॉडी, और वहाँ पर ये सिस्टम जो है वह भी काम करेगा। ठीक है, इसमें प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट PACs को यहाँ इसीलिए इम्पॉर्टेंट जो है इनका जो डिस्कवरी है या इनकी जो रिसर्च पेपर है वह इसमें बताया गया है। तो इसको आप थोड़ा सा कभी आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, या PACs के बारे में यदि आएगा आपको तो आप थोड़ा सा इसका आइडिया जरूर लगा लीजिए, प्रोटीन एंटीबॉडी कॉन्जुगेट्स। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वह एक नई स्पीशीज के बारे में है, स्किंक स्पीशीज फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर एक नई स्पीशीज ऑफ लिजार्ड वहाँ डिस्कवर हुई है। ठीक है, ये स्किंक का मतलब आप समझ लीजिए कि स्किंक आर दोज स्पीशीज विच हैव अ शाइनी एंड बहुत ही चिकना स्मूथ स्किन होता है इनका, जस्ट लाइक ऑफ स्नेक बट दे आर नॉट स्नेक्स। ठीक है, जो कि रिजेंबल होते हैं कि वो सांप है बट वो सांप नहीं है। वहाँ पर एक ग्रुप था, वो एनायकट्टी हिल्स कोयम्बटूर में गैदर हुआ, और वहाँ पर रेप्टाइल्स पे इन्होंने रिसर्च किया है। ठीक है, और IUCN जो आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उनके जो रेड लिस्टेड जो रेप्टाइल्स हैं उनके लिए ये स्टडी करते हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट न्यू स्पीशीज को देखा, एन एशियन ग्रेसिल स्किंक। ठीक है, अब इनका जो नाम है, देखिए ये साइंटिफिक नेम है, यदि आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, सबडोलोसेप्स निलगिरिएंसिस। ठीक है, द रेप्टाइल हैज अ स्लेंडर बॉडी ऑफ जस्ट अबाउट 7 सेंटीमीटर एंड इज सैंडी ब्राउन इन कलर।
ठीक है। बेस्ड ऑन जेनेटिक स्ट्रक्चर द टीम राइट्स द न्यू स्पीसीज क्लोजली रिलेवेंट टू सबडुलोप्स प्रूथी फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। उन्हीं के जैसे ही दिखने वाले हैं ये भी इन्हें पाया गया है, ठीक है। ये जो फिगर आप देख सकते हैं डायग्राम में इन्हें बताया गया है, ठीक। फिर ये जो स्पीशीज पाई गई है इसे एक वल्नरेबल स्पीशीज के कैटेगरी में डाला जाता है। देखिए IUCN का जो मैंने रेड लिस्ट की बात की उसमें अलग अलग कैटेगरी डिफाइन की गई है, ठीक है। लीस्ट कंसर्न, देन वल्नरेबल, देन एक्सटिंक्ट, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारी कैटेगरीज है, आप जरूर पढ़ लीजिएगा इनको, ये कभी कभी पूछा जाता है, ठीक। जो इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो स्पीसीज वहाँ पाई गई है, तो जो मोस्ट ऑफ द स्किंक्स होते हैं वो डायर्नल होते हैं, दिन के समय वह काम करते हैं, एंड यूजुअली सीक्रेटिव, ठीक है। इनको ज़्यादातर देखा नहीं जाता है, इसीलिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये जो स्किंक पाया गया है इज द ओनली थर्ड स्किंक स्पीसीज डिस्कवर्ड फ्रॉम मेनलैंड इंडिया इन द लास्ट मिलेनियम, ठीक है। ये तीसरी ऐसी स्पीसीज है जो मिली है। और स्किंक्स क्या होते हैं, स्किंक्स आर नॉन वेनमस, इनमें जहर नहीं होता, और ये लगते जरूर सांप के जैसे हैं, बट बिकॉज ऑफ द ऑफन इन कॉन्स्पिशियस लिम्स एंड द वे दे मूव ऑन लैंड, ठीक है। ये सांप की तरह क्या है, इस तरह से चलते हैं, इसीलिए वह उनका जो स्ट्रक्चर है या उनको देखने से ये लगता है कि ये सांप है, बट दे आर नॉट द स्नेक, ठीक है। तो ये जो स्पीशीज है इसको आप याद कर लीजिएगा, ये कभी कभी पूछा जाता है आपके खास करके मैच मेकिंग में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये पूछता ही है, ठीक। फिर हम बात करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दैट वाज प्रिंटेड ऑन द सेम साइंस टेक पेज, द एलिफेंट सील्स। इस पे भी एक स्टडी है, ये रिसर्च स्टडी इन्होंने डाला हुआ है अपना, उस पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा एलिफेंट सील के बारे में जानना, ठीक है। एलिफेंट सील आर द सी एलिफेंट, ईदर ऑफ द टू लार्जेस्ट पिनीपेड्स एक्वेटिक मैमल्स और द सब ऑर्डर पिनीपेडिया, ठीक है। इसमें दो टाइप का होता है, द नॉर्दर्न एलिफेंट सील नाउ फाउंड मेनली ऑन द कोस्टल आइलैंड्स ऑफ कैलिफोर्निया एंड बाजा कैलिफोर्निया एंड और द सदर्न एलिफेंट सील, ये कहाँ मिलते हैं, सब अंटार्कटिक रीजन्स में। एलिफेंट सील्स क्या है, ग्रिगेरियस एनिमल्स हैं, नेम्ड फॉर देयर साइज एंड फॉर द मेल्स इनफ्लेटेबल टर्न लाइक स्नाउट। ये देखिए इनका जो नाक होता है, ये मेल्स हैं, इस मेल के जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर नोज का स्ट्रक्चर, इनके कारण इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, ठीक है। ये फीमेल है और ये जो है ये उनका बेबी है, ठीक। तो ये एक एलिफेंट सील है, ये एनिमल भी आपको ध्यान में रखना है। इनका आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इनका IUCN लिस्ट में इनका जो कैटेगरी है वह क्या है, ठीक है। आप कमेंट जरूर करिएगा, थोड़ा सर्च करिए, एलिफेंट सील का जो IUCN कैटेगरी है वह मुझे बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे आज के जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि एयर इंडिया विल बिगिन द जियोलाइट कार्गो सर्विस, एंड नाउ आवर इम्पोर्टेंस इन दिस न्यूज इज जियोलाइट क्या है। तो जियोलाइट आर द सब्सटेंस विच आर यूज्ड और विच आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ द मेडिकल ऑक्सीजन एंड दे आर यूज्ड इन मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स, ठीक है। इसीलिए भारत को क्या है, जियोलाइट की आवश्यकता है ताकि वह कोविड-19 के पेशेंट्स को मेडिकल ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सके, और मेडिकल ऑक्सीजन को जनरेशन में वह जियोलाइट काम करता है, ठीक है। एक छन्नी की तरह यहाँ इन्हें यूज किया जाता है, तो आप इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, हाउ ऑक्सीजन इज एक्सट्रैक्टेड और हाउ ऑक्सीजन इज मेड फ्रॉम दिस जियोलाइट, और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोलाइट। ये उतना ज्यादा इस आर्टिकल में कवर नहीं किया गया है, बट यूपीएससी विल आस्क यू अबाउट दिस जियोलाइट ओनली, नॉट अबाउट दिस न्यूज, ओके। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक पेज में और आर्टिकल्स आए हुए हैं अबाउट योर हमास एंड अबाउट योर द वॉर दैट इज गोइंग बिटवीन इजराइल एंड हमास, बट हमारी जो बॉल बाय बॉल कमेंट्री है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है,
यदि कोई ऐसा कंक्लूसिव स्टेटमेंट होता है, कंक्लूसिव न्यूज़ होगा, तो मैं ज़रूर आपको वहाँ बता दूंगा। एक और जो हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं आप न्यूज़ आर्टिकल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोटिवेशन, आप पढ़ लीजिएगा। असम के जो न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके एक हल्का सा इंटरव्यू टाइप्स दिया हुआ है, वह आप जरूर देख लीजिएगा फॉर मोटिवेशनल पर्पस। और इसके अलावा तो और कोई न्यूज़ इम्पॉर्टेंट आज मुझे नहीं दिखी। आई होप कि आपको आज की ये न्यूज़ आर्टिकल बहुत अच्छी लगी होगी। और आज के इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस में इतना ही। आप जरूर पढ़ लीजिएगा अबाउट द जियोलाइट्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस बार एग्जाम में पूछ सकता है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डे के न्यूज़ आर्टिकल में।